मैं सबसे पहले आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, केप्ट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस टू इन्फॉर्म एवरीवन स्पेशली थ्रू द मीडिया। अगर आप लोग बात करेंगे तो मैं बात नहीं करूँगा, अगर आप प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम देंगे तो मैं बात कर सकता हूँ। मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए रखा है क्योंकि कल आज लास्ट डे है इलेक्शन का, कैंपेन का। थोड़े घंटे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, हम प्रचार नहीं कर सकते। तो तीपरा मोथा पार्टी के थ्रू एज अ फाउंडर मेंबर, क्योंकि हमारे सब लीडर्स ग्राउंड में आज भी प्रचार कर रहे हैं, मैं आम जनता को, हमारे लोगों को ग्राउंड में सबसे पहले अपील करना चाहता हूँ कि काइंडली 26 तारीख को जो ईस्ट त्रिपुरा से है, आप लोग सवेरे सवेरे निकलिए और जाकर वोट दीजिए। मुझे मालूम है कि त्रिपुरा में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी के लिए जितना जल्दी निकल सकते हैं, जब धूप इतना ना हो, आप जाइए और अपना फ्रेंचाइज को वोट कीजिए। ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आपका अधिकार बनता है, आपका वोट है। मैं ये नहीं बोलूँगा किसके लिए वोट करना है आपको, आप सब ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आपका अधिकार, आपका वोट है और ये आपको एक मौका मिला है। प्लीज़ गो आउट एंड वोट फॉर योर चॉइस ऑफ पार्टी कैंडिडेट, वो आपके ऊपर। सेकेंड चीज़ है कि मैं इलेक्शन कमीशन को भी एक रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिपुरा में इतना गर्मी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हीट वेव। तो हमारे जो वोटर्स हैं, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी सपोर्टर हो, उनके लिए पानी का व्यवस्था हर पोलिंग बूथ में किया जाए, क्योंकि इतने गर्मी में लोगों को बाहर निकल कर लाइन में खड़ा रहना बहुत मुश्किल रहता है। तो इलेक्शन कमीशन को भी पानी का व्यवस्था हर पोलिंग बूथ में करना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फाइनली आई अपील टू एवरीवन दैट ये जो इलेक्शन हो शांति से हो और अच्छे तरीके से हो। डेमोक्रेसी में हम सबको एक अधिकार बनता है, कोई भी पार्टी हो उसको उसमें वोट देने के लिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन एंड आई अपील फॉर पीस सो दैट देयर इज़ नो वायलेंस, नो फाइट। इलेक्शन के बाद हम सबको एक ही परिवार बन के, एक छोटा स्टेट है त्रिपुरा, हम सबको एक संग ही काम करना है। चुनाव का कैंपेनिंग का पीरियड ख़त्म हो गया है, होने वाला है, तो मैं अपील करता हूं कि इलेक्शन में शांति से आप लोग अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर दोफा समाज को एक रहना है तो एक दूसरे से झगड़ के कुछ नहीं मिलेगा। झगड़ने से देश ही कमज़ोर होता है, दोफा ही कमज़ोर होता है, कम्युनिटीज़ ही कमज़ोर होते हैं। तो मैं इसके लिए अपील करता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस शांति से, बस यही है। थैंक यू। अगर 2-3 सवाल है तो मैं आई कैन आंसर। Recently there was a statement by Tipra Motha President Vijay Raghunathan, where he said that more power to agency, direct funding and all these things, direct funding from the central government, these will be given as per the accord that was signed by the center. Yeah. So far there has been no clarification. Yes, I will in detail sit down with the Zemraj and one-on-one we'll do an interview. I know you've been saying that I've not been giving you time. Let the elections be over. I'll sit down with you and I will, वो जो अमित शाह ने बोला था छोटी छोटी बात को भी मैंने बने जैसे किया है, तो वही छोटी छोटी बात को उनके लिए छोटी बात होगी, हमारे त्रिपुरा के लिए बड़ा बात है। तो मैं बैठकर आपके साथ आपको ओवरलोड कर दूंगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी ये इलेक्शन इस त्रिपुरा के ज्यादातर एरिया में कुछ वोटर्स वोट बॉयकॉट कर रहे हैं, क्या बोला था इस बारे में? जिनके नोट যুক্ত করে দিয়েছি, মানে ইতিমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরায় শিমলা বিধানসভা কেন্দ্রে 170 পরিবার তারা ভোট বয়কট করছে। তাদের দাবি হচ্ছে তারা রাস্তা পাচ্ছে না, এডিসি প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ তাদেরকে কাজ দিতে। সুতরাং সেক্ষেত্রে এডিসি প্রশাসন 4 বছরে কি কাজ করে? सर आपका नाम? প্রসেনজিৎ विच पब्लिक नाम को आप बताइए कि क्या बजट था हमारे 4 साल में पीडब्ल्यूडी का?
क्या बजट था पीडब्ल्यूडी का? जैसा पैसा आएगा हम रास्ता उसी जगह में তাহলে কি মানে রাজ্য সরকারের থেকে আমি ना राज्य सरकार ना सीपीएम सरकार कुछ ताकत दे ना ये रास्ता के 4 साल के पहले नहीं था कि ये सिस्टम रहा। अब पैसा आएगा, अब मैं रास्ता शिमला में बनाऊंगा, हलछरा में बनाऊंगा। जब पैसा आएगा तभी तो बनाएंगे। अब पैसा आएगा। अब पहला सेकंड बात है, लेडीज फर्स्ट लेडी ने एक सवाल पूछा। बहुत लोग जो वोट बॉयकॉट करने के लिए बोल रहे हैं उनका रीजन भी जेन्युइन है। लोग पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि 75 साल से हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट त्रिपुरा में ही हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट पे ट्राइबल एरियाज में हमारा कम हुआ। तो इसमें अगर मीडिया भी अगरतला से थोड़ा सा कम प्यार करे और थोड़ा सा गांव में भी जाए तो आप लोग यही प्रॉब्लम, यही सवाल मिस्टर मानिक सरकार को भी पूछ सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। 25 साल तक आपने 20 साल तक आपने मानिक सरकार को त्रिपुरा का सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर बना कर, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि त्रिपुरा एरियाज में क्या प्रॉब्लम है। मार्केटिंग हुआ ना यहाँ, तो आप लोग भी यही सवाल जैसा आज आपने मुझसे पूछा है, मानिक बाबू से पूछते कि सिमना में, हलचरा में, दंडतीसा में, भगीरथ में, कितने एरियाज में आज भी पानी का समस्या है, वो 20 साल तक आपने क्यों नहीं एड्रेस किया? तो ये बात है। तो जो उनका प्रॉब्लम है, आपका क्वेश्चन है, इट्स ए जेन्युइन प्रॉब्लम और आई थिंक दैट वी हैव टू एड्रेस इट। और मैं उनको अपील करता हूँ, अगर आपको लगता है कि वोट बॉयकॉट करने से कुछ मिलेगा तो ये आपका राइट है, नोटा भी आपका राइट है, लेकिन जितना भी हो सके मैं दिल से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बस मैं यही कहूँगा। अगर इस बारे में सीपीएम का जो ऑपरेशन लीडर से मतलब सवाल किया गया तो बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम पिछले 25 साल का नहीं है, ये प्रॉब्लम पिछले 4-5 साल का प्रॉब्लम है। अच्छा। एलसी गवर्नमेंट एरिया की प्रॉब्लम है ये। तो 2018 का पहले राम राज्य चल रहा था त्रिपुरा में, हम रावण हैं, मानिक बाबू राम हैं, बस ठीक है। आप मीडिया है, यू आर इंटेलिजेंट लेडी, यू नो that this is not a problem of 5 years or 25 years, this is a problem of 75 years and इसको खत्म करने के लिए एक टाइम है। जिस इलाके में बात किया शिमला का जो पासा है, इस इलाके का एमएलए लोगों का कंप्लेंट है कि मैं अभी आज ईस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको शायद वेस्ट से ज़्यादा प्यार है तो मैं बोल देता हूँ। इसके बाद में मैंने आज ही अपना टीम को भेज दिया है और उनका जो भी समस्या है, वेस्ट का तो इलेक्शन खत्म हो चुका है, कभी भी आई विल पर्सनली मेक श्योर दैट वहाँ में उनका समस्या का हल। उनका कंप्लेंट मुझे मालूम है, मैं जाते नहीं किसी के कंप्लेंट सुनते हैं, इलाके लोगों का कंप्लेंट तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। आप क्या, आपका क्या सजेशन? नहीं, आप सजेशन दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं जाऊँगा, मैं खुद उसका सॉल्व करूँगा। अगर आपके पास और अच्छा सजेशन है तो मैं सजेशन नहीं आया। हाँ, तो मैं भी आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब भी दे रहा हूँ। अगर आपका सजेशन है तो अच्छा है, मैं और कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि मैं वो प्रॉब्लम पर, समस्या का प्रॉब्लम पर सॉल्व करूँ। This problem of TPADS is fun. It more. I am hopeful because Amit Shah himself in Kumar Ghat and in the agreement and before the agreement also, the Home Minister has assured that there will be funds which will be given to us in proportion to our population. Wherever the state cannot meet the demand, the center will intervene. So I am hopeful that they will do something. Let's wait and see. I have not become silent. I will, whenever there is injustice, wherever there is disproportion, I will always speak out. I am not here to keep quiet and say everything is fine. Everything is not fine. Work has to be done. We are not living in a utopian era. We have to work every day. आपने शिमला के बारे में बात की है, मैं आपको और 200 गांव दिखा दूंगा जो शिमला से भी खराब है, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा और इसके लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे थोड़ा शस्त्र चाहिए, हमें थोड़ा फंड चाहिए और काम करेंगे, लेकिन फंड्स आना पड़ेगा। इसके लिए मैंने, अमित शाह ने भी ये बात कुमार घाट में सबके सामने बोला, उससे पहले मुझसे भी बात हुई है, वही बात उन्होंने कहा। But what is the permanent solution? Do you think Permanent solution is that
the whole of the Northeast should get funds which will make Agartala at par with Bangalore, Guwahati at par with Delhi, Dimapur or Kohima at par with Chennai, let's say Imphal at par with Hyderabad. When we become self-sustainable as states, then our people, whether it's Bengali or Tiprasa, don't have to go to Hyderabad and get jobs there. A husband does not have to, एक पति अपना बीवी को छोड़कर 5,000 किलोमीटर दूर में जाकर चौकीदार का नौकरी कर रहा है, वो करने का दरकार नहीं पड़ेगा. So that is the final solution. But till we reach that, we have to at least raise these voices. Just because we are in government, we keep silent is not right. কিন্তু স্যার মক্কার আন্দোলন তো শুরু হয়েছিল ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে। না এখন কি ল্যান্ড থেকে আপনারা সরে গেছেন নাকি না ল্যান্ডে তো আমি কেন why would I leave my land? Public now is very interested in Tripura land. आप एक बार मुझे पब्लिक नाउ में इनवाइट कीजिए Tripura land के बारे डिबेट करने के लिए, उसमें मैं आपको अच्छा से जवाब दूँ. बोला इस त्रिपुरा के जैसे कि कांचनपुर एरिया में पिछले कैंपिंग से शुरुआत में जब उसका ड्यू रिपोर्टिंग लिया आप तो मेरे संग ही गए थे. नहीं पहले के बाद. हाँ, जो ड्यू रिपोर्टिंग लिया गया था कुछ यूट्यूब चैनल्स में ये दिखाया गया है कि वहाँ के लोगों ने कहा कि पार्टी कोई भी हो, फ्लैग कोई भी हो, कलर कोई भी हो, ताकि वे वोट देंगे. अगर आपको कांचनपुर में जाके कैंपेन करके आया है, क्या फील हुआ, वहाँ का रिएक्शन कैसा था? देखिए हमारे ब्लू लोग दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर आवर कम्युनिटी. आई लव माई ब्लू पीपल, आई हैव फॉट फॉर माई ब्लू रियल पीपल, एवरीबडी नोज. जहाँ तक मुझे लगा, मैं सब लीडर के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं अभी बोलूँगा तो कुछ को खराब कर देगा, मैं ज़्यादा तक नहीं. लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ब्लू लीडरशिप में अब हमको नए नए यंग ब्लूज को लाना पड़ेगा एंड मेक देम लीडर्स. जब तक एक पुराना जनरेशन ही हमारे ब्लू का कम्युनिटी का लीडर बन के रहेगा, उनको जो नया प्रॉब्लम जो हमारे यंगर जनरेशन को आ रहा है उनका सॉल्व नहीं है. तो उनका जो भी इश्यूज है, यूट्यूब का भी मैंने सुना है, लैंग्वेज में है, एक्चुअली उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन. और इसी के लिए मैं जब पंचकूट भी गया था, मैंने देखा दे ऑल लव, आई लव देम, दे लव मी. देयर प्रॉब्लम इज दैट लीडरशिप में क्राइसिस है, और मैं चाहता हूँ कि अगले 2-3 साल के अंदर कुछ अच्छा यंग ब्लू लीडर्स, यूथ निकले जो हमारे ग्रुप को, हमारे दूसरे त्रिपुरा कम्युनिटीज़ को एक लेवल में लाकर रखें. जब तक गरीबी रहेगी, जब तक हमारा ब्लू का कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा, तब तक फ्रस्ट्रेशन रहेगा. और जब फ्रस्ट्रेशन रहता है तो लोग बोलते हैं 2-3 चीज़. लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है, इसके लिए मैंने आई अपील टू ऑल माई यंग ब्लू, दे मे बी इन त्रिपुरा मोथा, दे मे बी इन CPM कांग्रेस, दे मे बी इन YBA. अगर आप लोग ये 26 तारीख के बाद मुझे 4-5 अच्छे यूथ लीडर्स को दे देंगे, तो मैं उनको ग्रूम करके उनको वापस अपने ब्लू एरियाज में भेजकर मैं उनको ऐसा लीडर बनाऊंगा जो अगर 100 रुपये यहाँ से गया तो एटलीस्ट 95 रुपीज़ तो हमारे ब्लू के पास जाए. अगर 1 लाख गया तो 95,000 उनके पॉकेट में जाए. आजकल मुझे क्या लग रहा है कि बीच में ड्यू टू, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पैसा ज़मीन तक ठीक से नहीं पहुँचता. कहीं ना कहीं प्रॉब्लम. मैं किसी को नहीं बोल रहा कि उसने गलत किया, लेकिन उनमें वो पुश करने का पुराना ज़माने का एक थिंकिंग है. यूथ आएगा तो एक अच्छा चांस मिलेगा और वो डेवलप करेगा. सो आई थिंक दैट इज़ द इशू, एंड आई थिंक दैट अगर ये एड्रेस करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स चाहिए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए, वो मिलेगा. अच्छा, वो जो एकॉर्ड हुआ था जो ब्रो के साथ, आप भी थी तब, जो एकॉर्ड हुआ था उसमें उनको जो फैसिलिटी देने का वादा जो किया गया था, वो फैसिलिटी क्या वो लोग अभी मिल रहा है? नहीं, ये frustration किस वजह से हो सकता है? मुझे लगता नहीं. आपका अच्छा क्वेश्चन. मैं कल गया था हम्पी में, अमरपुर में, रामा वैली में. वहाँ में
देखा तो वहाँ में हर घर के सामने एक वाटर टैंक था, सोलर लैंप था। घर भी जो बनाया गया है वो रोड में बनाया गया है, तो जो एक्सेसिबिलिटी है वो था। जब मैं दसदा गया, घसीराम पारा गया, तो मुझे लगा कि जो पैसा ठीक से और अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसमें मैं कोई का नाम नहीं ले रहा हूँ, लीडर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हमारे लीडर्स लोग गुरु के जब एसडीएम से मिलते हैं, डीएम से मिलते हैं, तो डर डर के बोलते हैं कि सर हेल्प करो, थोड़ा सा हिम्मत दिखा के जाके फाइट करना पड़ेगा। और वही बात मैंने अपने कंचनपुर में अपने ईएम और एमएलए को बोला, आपको आपका कम्युनिटी के बारे में, अपने गुरु के बारे में बात करना चाहिए। आपको डर डर के डीएम एसडीएम ऑफिसर के सामने जाकर रिक्वेस्ट करने का कोई दरकार नहीं है। आपको पब्लिक ने चुना है, आप थोड़ा निडर होकर जाके काम करो। इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इफ़ यू कैन गेट यंगर जनरेशन लीडर्स, वाईबीए में हो, बीएसको में हो, जो भी हो, जो भी एनजीओ में, अगर ऐसे करके 4-5 लीडर्स, अगर अच्छे लीडर्स हमको दे दिया गया, तो मैं उनको ग्रूम करके उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डालकर उनको बोलूँगा जाकर अपने अधिकार की डिमांड करो, कोई शर्म का बात नहीं है। अगर इतना रुपया आया है तो और रुपया आना चाहिए। जब तक हम लोगों की सिचुएशन ठीक नहीं होगा और आना चाहिए, और लैंग्वेज हो, काउब्रू हो या कुछ और हो, उसमें भी आपका अधिकार है, आपको बोलना चाहिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये मैंने স্যার কিছুক্ষণ আগে কংগ্রেস দলের তরফে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সুদীপ রায় বর্মন তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করছিলেন, তিনি অভিযোগ করেছেন 2018-তে হ্যাঁ। বিজেপি যিনি বর্তমানে মিনিস্ট্রি প্রার্থী 2018-তে ছত্তিশগড়ে ওনার ফ্যামিলি ডিটেলসের নাম ছিল হ্যাঁ। প্রীতি দেবী সিং। এবারে সেটা এফিডেভিটে জমা দেওয়া হচ্ছে প্রীতি দেবী দেববর্মন। হ্যাঁ। মানে দেববর্মন কমিউনিটির ভোট এবং রাজবাড়ির সূত্র ধরে ভোট পাওয়ার জন্য এই কাজটা করেছেন। কি বলবেন আপনি? व्यक्तिगतভাবে যে नहीं, आप कहाँ से, आप कहाँ से? इंडिया से। हाँ, हिंदुस्तान का परंपरा क्या है? जब आपका शादी होता है, जब आपका माँ का भी आपके पिताजी के साथ शादी हुआ हो, तो उसने आपके पिताजी का सरनेम लिया। जब आपका ग्रैंडमदर भी होगा, तो उन्होंने आपके ग्रैंडफादर के साथ शादी किया होगा। या कल आपका बहन अगर किसी और से शादी करता है, तो वो अपना हस्बैंड का सरनेम लेता है। ये परंपरा है। इंदिरा गांधी का नाम क्या था सर? आप मुझे नहीं, आप आपको पूरा मैं आपको राम कथा सुना। ठीक है? इंदिरा गांधी का नाम क्या था? इंदिरा गांधी का नाम क्या था बिफोर शी मैरिड फिरोज गांधी? इंदिरा कौल या इंदिरा नेहरू? जब उनका शादी हुआ तब उनका हस्बैंड का नाम फिरोज गांधी था, तो इंदिरा गांधी तब इंदिरा गांधी बनी। उसके पहले तो इंदिरा नेहरू थी। हमारा बहुत आई रिस्पेक्ट सोनिया जी अ लॉट। उन्होंने देश के लिए उनका हस्बैंड, उनका मदर लॉ का भी ध्यान दिया। आई रिस्पेक्ट सोनिया गांधी अ लॉट। पर बिफोर सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के संग शादी किया था, विवाह किया, तो उनका नाम सोनिया एंटोनियो मायनो था। जब उनका शादी राजीव गांधी के साथ हुआ, तब वो सोनिया गांधी हुई, मायनो का टाइटल छोड़ा। तो भाई ये हिंदुस्तान में परंपरा है कि जब आप किसी से शादी करते हैं तो आपका हस्बैंड का नाम आप लेते हैं। यही बात शायद राहुल गांधी ने भी कभी एक मैंने देखा रैली में बोला। ठीक? मेरा बहन पैदा हुई है त्रिपुरा से, उनका एसटी सर्टिफिकेट, पैदा होकर तो शादी नहीं, उनका नाम प्रीति देव बर्मन है। शादी के बाद जब उन्होंने किसी से शादी की तो हस्बैंड का सरनेम लिया। अच्छा, कंचन प्रभा देवी, हम लोग रॉयल फैमिली में देवी सरनेम रखते हैं, मणिपुर में भी रखते हैं, पुराने फैमिली से अरुंधति देवी, ये हम लोगों का कल्चर है। लेकिन जब शादी होता है तो आप अपना सरनेम, हस्बैंड का सरनेम लेते हैं। तो अभी जैसे कि प्रियंका गांधी, पब्लिक नाम को मैं पब्लिकली कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है? प्रियंका गांधी वड्रा, क्यों वड्रा लिख रहे हैं? क्योंकि उनका शादी रॉबर्ट वड्रा से हुआ। तो यही चीज़ मेरे बहन ने किया है। दूसरा बात, आज लास्ट डे है इलेक्शन कैंपेन का, मैं सुदीप राय बर्मन को प्यार से बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, आपने मुझे महाजन बोला,
आपने सब कुछ बोला, मैंने आज बात भी कैसे सुनी, मैंने फ़ोन लगाया, इलेक्शन ख़त्म है। अब इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मैं मीडिया को भी एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों को और कोई मनोरंजन साउंड बाइट्स नहीं मिलेगा। आप लोग आपको इतना सीरियसली लेते हो। मैंने आज सुदीप से बात किया, मैंने उसको बोला ब्रदर हाउ आर यू, बोला गुड फाइन ब्रदर, हम लोग अच्छे से बात करते हैं। आपको लगता है कि हम लोग फाइट कर रहे हैं, मेरा फाइट मैं आज ओपनली बोलता हूँ, पब्लिक नाम को स्पेशली बोलता हूँ। आप कितना प्रचार कर रहे हैं आपका, हाँ ब्रदर, पब्लिक नाम को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा फाइट CPM से है और ईस्ट त्रिपुरा में मेरा फाइट CPM के साथ है। बस कांग्रेस के लिए आज भी मेरे दिल में थोड़ा सा प्यार है। इसके लिए मेरे कैंपेन में मैंने राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया गांधी हो, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। मेरा फाइट CPM के साथ है। मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे लीडर वीरजीत सिन्हा, वीरजीत बाबू को जान से मारने वाले थे CPM के वर्कर्स लोग, और वीरजीत बाबू का उस टाइम शूटिंग में एक आदमी मारा भी गया। वीरजीत बाबू के खिलाफ केस फाइल किया गया, उनको हत्या के ऊपर अक्यूज किया गया। वीरजीत बाबू अगर उस दिन उस जगह में रहते, ये आज से 15-20 साल का पुराना बात है, तो वीरजीत बाबू को काट देते CPM के वर्कर्स। आज वही वीरजीत सिन्हा कैलाश शहर में जाके CPM को वोट देगा, मीडिया को बोलेगा कि मैं वोट दूंगा, लेकिन EVM के सामने मैं जानता हूं कि वीरजीत बाबू नोटा देगा। मानिक सरकार अभी आपके सामने बोलेगा कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया। मैं जानता हूं दिल में मानिक बाबू तो आपके सामने नहीं बोल सकता कि मैंने नोटा दिया, लेकिन वो नोटा दे रहा है। और मैं जब देखता हूं कि सुदीप बहुत अच्छा कलाकार आदमी है, आई लव सुदीप, इज अ ग्रेट गुड फन। अभी आप इसको भी कोट कर लीजिए। और सुदीप और मैं 26 तारीख के बाद मैं उसके घर में जाके चाय पीऊँगा, या फिर मैं उनके घर में जाऊँगा या वो मेरे घर में आएगा। हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने भी 30 साल CPM के संग फाइट किया, मैंने भी जिंदगी भर तक CPM के संग फाइट किया। तो ये जो अलायंस है ये एंटी CPM का है, इसमें आप ज़्यादा सीरियसली मत लें। और 26 तारीख को मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि वोट एंटी CPM का होगा ईस्ट त्रिपुरा में। और इसके लिए मुझे किसी से अपील भी करने का दरकार नहीं है। मैं जानता हूँ कि सबने CPM का शासन देखा है, कांग्रेस ने CPM का शासन देखा है, वो भी मुख से तो CPM का झंडा उठाएंगे, दिल से CPM के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। How confident are अरे कैसा सवाल पूछो, कितना कॉन्फिडेंट कैसा सवाल पूछो सर। अगर हर अब इंडिपेंडेंस भी पूछेगा वो बोलेगा हम जीत रहे हैं। जीतेंगे अच्छे से जीतेंगे। sir, this election 3 सीटों में जीत जाते, लेकिन दोनों का दोनों सीट जीते। you said your version of why coming with BJP, that you have said, but the Congress and the CPM coming together. I don't want to comment now. Election I'm, over. No, I'm saying you because this is very interesting. But two opposition parties in the NDA also, and in the India alliance. So your side you have clear. So how do you see into the Congress and the CPM coming together? Why was it? They are saying to save democracy. You have to say that. No? You have to say that. But my point is that you see, CPM can defeat Rahul Gandhi in one. Pinarayi Vijayan has called Rahul Gandhi Pappu. Right? Now, Priyanka Gandhi is campaigning for Congress against CPM in Kerala. Right? But in Tripura, she is saying the Ramnagar में CPM को वोट दो। दिल का अलायंस नहीं है, मजबूरी से हुआ है। लेकिन आई स्टिल फील दैट अगर कांग्रेस को त्रिपुरा में वापस उठना है, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर कांग्रेस को त्रिपुरा में उठना है तो कांग्रेस को खुद अपना पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। CPM का हाथ पकड़ के चलेंगे तो कांग्रेस का नुकसान होगा। लेकिन मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन जो भी मेरा पुराना कांग्रेस के संग कनेक्शन है,
मेरा वही दिल्ली को एडवाइस होगा कि आप अगरतला का बात सुन के CPM के संग अलायंस मत कीजिए, कांग्रेस को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, CPM का हाथ पकड़ने से कांग्रेस दुर्बल होगा। স্যার প্রধানমন্ত্রী মোদী বিহারে লালু যাদবের উপরে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ বারংবার ভাষণ দিয়েছে এবং আমাদের রাজ্যে আমরা এভাবে দেখলাম যে আপনিও একটা মন্ত্রী বলছিলেন যে এই মুহূর্তে স্টেট যিনি প্রার্থী উনি অনেকটাই যোগ্য। প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি কোথাও পরিবারতন্ত্রের সমর্থন করছেন নিজের বোনকে দাঁড় করিয়ে আর একই সঙ্গে তীব্রা মাত্রায় কি তাহলে কোনো যোগ্য প্রার্থী नहीं तो मेरा पब्लिक नाउ से अगेन ये पब्लिक नाउ ही आज मुझसे सवाल पूछ रहा है, मैं पब्लिक नाउ का फिर से वो करके क्या ये सवाल आपने 2018-19 में क्यों नहीं पूछा जब मेरा दूसरा बहन प्रज्ञा लड़ा था? क्यों नहीं पूछा? मैं अब आपको सवाल पूछा। नहीं ये सवाल यही सवाल मैंने 2019 में भी अपना बहन को लगाया था, तो उस टाइम कांग्रेस क्यों ठीक था? कबार हुआ तो ठीक है 2028 में बोलो, जब रहेगा आप पब्लिक नाउ 2028 पक्का आप मालिक हैं? आप पब्लिक नाउ के मालिक हैं? ओ तब तो रहे। अच्छा सर, एक सवाल मेरा जैसे कि देखा गया जब भी चुनाव आते हैं किसी को जो वोटर है आम जनता है, पश्चिम त्रिपुरा में भी देखा गया इस बार छप्पा जो वोट होता है वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन वोटर को घर घर जाके उन लोगों का एपिक कार्ड लिया गया, आपको वोट देने की जरूरत नहीं है, आपका वोट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, डराया गया, धमकाया गया। ये क्या पूर्व में मतलब इसमें जो आपकी बहन खड़ा हुआ है वहाँ पे भी ऐसा होगा? नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं 2019 में कांग्रेस का इलेक्शन हुआ था, हमने फाइट भी किया था, उस समय सुबल भौमिक जी बेस्ट से कैंडिडेट थे, आज वो बीजेपी में है। लेकिन इस बार वायलेंस आप भी मानेंगे कम हुआ है और ये स्टेट के लिए अच्छा है। अगर कम हुआ है इसलिए कोई डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, तो मतलब वोट दे जाएंगे तो उनका घर में मतलब आग लगा देंगे, मार डालेंगे, ऐसा धमकाया गया। अच्छा तो ऐसा क्या? तो मैं तो क्यों 2019 में क्यों कोई नहीं लड़ा जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था? मैं आपको एक उल्टा जवाब दूं, मैं सामने से फाइट किया, CPM का हाथ पकड़ के फाइट नहीं किया। CPM को 3rd पोजीशन में लाया मैंने 2019 में। आज लोग घर से नहीं निकल रहे क्योंकि दिल में उनको CPM को वोट नहीं करना है, निराशा भी है। जब मैंने फाइट किया था तो वेस्ट में 2,75,000 सुबल भौमिक जी को वोट मिला, CPM को 1,50,000 में रोक दिया, और ईस्ट में 2,88,000 मिला था। CPM जितेंद्र चौधरी सिर्फ 2 लाख वोट मिला था, 90,000 वोट से पीछे था। लेकिन इस बार जब ये अलायंस हुआ है तो जो लोग, जो कांग्रेस के वर्कर्स लोग, जो लीडर्स जिनको इतना टॉर्चर किया गया, जो INPT के थे, जो TUGS के थे, इतना टॉर्चर किया गया, आज आप उनको बोलेंगे कि CPM को वोट करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी के लिए, और गर्मी भी ज़्यादा है। लेकिन मैं कभी भी अपील करूँगा, किसी को धमकाने से कुछ नहीं होगा, किसी को दबाने से कुछ नहीं होगा, किसी का घर जलाने से आपका घर में आबादी नहीं आएगा। तो ऐसा मत कीजिए, लोगों को वोट करना है करने दीजिए, किसी को नोटा करना है नोटा करने दीजिए, किसी को रास्ते में क्रिकेट खेलना है खेलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोगों को अपना अधिकार, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फ्रैंचाइज एक्सरसाइज करने का पूरा हक है और वो होना चाहिए। তো যদি CPM এর সোশ্যাল সাইটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনি যখন বিরোধী শিবিরে ছিলেন তখনকার ভাষণ আর এখন যখন সরকারের শরীক হলেন এখনকার ভাষণের মধ্যে তফাৎগুলো দেখা যাচ্ছে। आई एम व्हाट्सएपिंग यू सुदीप स्टेटमेंट व्हेन ही वाज इन না আমার প্রশ্ন मालिक सरकार का भी है। না আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ কনফিউজ যে কোন পদ্ধতি সত্য কোন সত্য আগের চোখ না এক বছর পরে। ना, आपका जो सवाल है पब्लिक कंफ्यूज नहीं है। आज लास्ट डे है, आपको बड़ा सा स्पाइसी आंसर चाहिए, मैं आपको स्पाइसी आंसर नहीं दूँ। जब मैं कांग्रेस में था मैंने कांग्रेस के लिए बात की, आज मैं पिपरा मोथा में हूँ, मैं पिपरा साकली में। जब सुदीप जब नहीं मेरा पूरा बात सुनिए, जब सुदीप कांग्रेस में था तो कांग्रेस के लिए बात की, जब वो तृणमूल में गया तो मेरे दोस्त ने ममता बनर्जी के लिए बात किया, जब वो बीजेपी से चुन के MP बना तो उन्होंने मोदी जी के लिए बात किया,
आज वापस कांग्रेस में है तो कांग्रेस के लिए काम कर सकते हैं। जब अलायंस नहीं था तो मानिक बाबू ने कांग्रेस को गाली दिया। 20 साल तक तो बीजेपी त्रिपुरा में नहीं था ना, आईएनपीपी को गाली दिया। हाँ अच्छा, लास्ट ईयर आप एक सवाल कौन आप पब्लिक में थोड़ा वेट, आप तो मालिक है सर, आप चलो तो बात करो। जब लास्ट ईयर जब मुझे रामनगर में सुदीप ने गला मिला, तब क्या मैं वो प्रदीप नहीं था? भाई ये इलेक्शन हमने पहले से बोला था कि मैं उन्हीं के संग अलायंस करूंगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करें। मैं अपना कम्युनिटी के लिए फाइट कर रहा हूँ, और जो मेरे कम्युनिटी को राइटिंग में कुछ देगा मैं उनके साथ बात करूँगा। ये बात समझदार समझ जाएगा, और जो समझदार से ज़्यादा समझदार है वो समझ के भी नहीं समझेगा। लेकिन मेरा फाइट यहाँ में सीपीएम कांग्रेस वो सबका नहीं, मुझे अपने कम्युनिटी को कुछ देना है, और जो राइटिंग में हमें देगा मैं उनके साथ बात करूँगा। मेरा वो लाइन पहले से था, आज भी है, आप उसका भी साउंड बाइट निकाल के दिखा दीजिए बस। हाँ पब्लिक नाउ প্লিজ পরিবর্তনটা বলবেন যে রাজনৈতিক নেতারা যখন যেখানে থাকে তখন না, আমি এই কথা বলিনি। আমি বলেছে আমি না 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 हमने बोला, मेरा स्टांस था कि जब राइटिंग में मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं किसी के साथ अलायंस करूँ। जब राइटिंग में मिला, कांग्रेस ने नहीं दिया, सीपीएम के साथ तो बात ही नहीं हो सकता। जब राइटिंग में दिया तब मैंने बात की, बस मेरा लाइन बहुत क्लियर है। आई एम हियर टू फाइट फॉर माई तिपरासा पीपल एंड आई विल फाइट फॉर माई तिपरासा पीपल। देयर इज अ वेरी फेमस कोट बाय लिंडन बी जॉनसन, the President of America, and this is specifically going out to my Boro Kaubru channels. Lyndon B. Johnson, the President of America, once said that America has no permanent friends, no permanent enemies. Americans have a permanent interest. I am going with those who can help us today. That's it. Thank you so much. Well, I know that.